हेलो दोस्तों, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है बिजनेसेस के लिए, क्यों बिजनेसेस को ऑनलाइन जाना कंपलसरी हो गया है। यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रखा हूं और इसके बेस पर ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग के आज के टाइम में। आप इस वीडियो को इस तरीके से ले सकते हैं कि इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्या क्या एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग के, क्यों बिजनेसेस को ऑनलाइन जाना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग के। ये आपको वहां भी हेल्प कर सकता है ये वीडियो, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब के लिए या डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप के लिए, तो वहां आपसे पूछा जा सकता है क्या क्या बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग के। तो आप इनमें से कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हैं, इससे आपका जो इंटरव्यू है आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स हम समझते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस बढ़ गया है आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का, जिसकी वजह से काफी डिमांड है मार्केट में एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है यहां पे ग्लोबल रीच। डिजिटल मार्केटिंग allow businesses to reach a global audience, breaking down geographical barriers and expanding market and reach beyond traditional limitations। अब यहां पर जो भी मैं आपको बताऊंगा एक तरीके से ये कंपैरिजन होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या लूप होल्स थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, जिसके वजह से हमें डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव होना पड़ा। कंप्लीटली मार्केट ही शिफ्ट हो गया है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। तो यहां पर मैं आपको यही बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको ग्लोबल रीच मिलता है, यानी आप अगर इंडिया में है, पाकिस्तान में है, यानी किसी एशियन कंट्री में है और आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस अमेरिका, यूएसए, कनाडा यहां आप सेल करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहां से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप इजीली प्रमोट कर सकते हैं, चाहे आप गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करना चाहे, फेसबुक एड्स के थ्रू, या फिर आप ऑर्गेनिकली ग्रो भी करना चाहते हैं, तब भी आप ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हैं आप अपने कंट्री के बाहर ही। तो यहां पर आपको कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को, वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से उन्हें ग्लोबल रीच मिलता है। अगर आप किसी एक पार्टिकुलर कंट्री में है और आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके लिए जो कस्टमर है वो किसी दूसरे देश में बैठा हुआ है, तो आप किसी दूसरे देश में भी उसे प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। आगे यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मेथड, प्रोवाइडिंग हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया कैंपेन एंड ईमेल मार्केटिंग विदाउट द हेफ्टी प्राइस टैक्स ऑफ ट्रेडिशनल चैनल। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो भी मैं आपको बताऊंगा वो एक कंपेरिजन होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, आप एक पैसे दे देते हैं अमाउंट और कहते हैं कि आप उन्हें टीवीज में दिखाइए, या फिर आप ब्रोशर्स लगाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं जिसमें लाखों के रुपए के चार्ज करे जाते हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी मार्केटिंग 1000 रुपए से 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आपको गूगल एड्स के थ्रू लीड जनरेट करना हो या फेसबुक एड के थ्रू आप अपने लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं बिजनेसेस की, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दौर था तो वहां पर सिर्फ जो बड़े इंटरप्राइजेस हैं, जो बड़ी कंपनी है, वही अपने आप को एडवर्टाइजिंग करा पाते थे, जबकि जो स्मॉल और मीडियम टाइप की कंपनी थी वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बजट बहुत हाई होता था। जबकि आज के टाइम में जब जमाना डिजिटल हो चुका है तो बड़े से लेकर जो छोटे और स्मॉल और मीडियम साइज के कंपनी है वो भी एडवर्टाइजिंग कर सकती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर आप 500 रुपए से 1000, 2000, 5000 रुपए से आप अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक एड के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, आप गूगल एड्स के थ्रू अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे चैनल है और ये सारे चैनल कॉस्ट इफेक्टिव हैं। इस वजह से भी डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऑफर एडवांस टारगेटिंग ऑप्शंस अलाउइंग बिजनेस टू कस्टमाइज देयर मार्केटिंग टू स्पेसिफिक डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, इंश्योरिंग देयर मैसेज रीच टू मोस्ट रिलेवेंट ऑडियंस। अब आप यहां पर जब एडवर्टाइजिंग करने जाते हैं तो आप अपने ऑडियंस की, यानी आप अपने प्रोस्पेक्ट के कस्टमर को अपने उनके बिहेवियर के आधार पर, उनके इंटरेस्ट के आधार पर आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। जब आप फेसबुक एड के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने प्रोस्पेक्ट, आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। यही फायदा होता है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। नहीं तो जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दौर था तो वहां पर पता ही नहीं चलता था, यानी आपका प्रोडक्ट किसी ऐसे पर्सन के लिए जो यंग है, यूथ है, लेकिन वहां पर आपकी एडवर्टाइजिंग ओल्ड एज भी देख रहे हैं, वुमेन्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं। क्या इससे आपको कोई बेनिफिट्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो एक यूथ के लिए था, वो भी बॉयज के लिए था।
तो ये आप टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है हमें डिजिटल फील्ड में, यानी डिजिटल मार्केटिंग में, चाहे आप गूगल एड्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करें या फिर आप फेसबुक एड के थ्रू, आपको वहां पर ऑप्शंस मिलते हैं। आप टारगेट कर सकते हैं, एक लेजर शार्प टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं ट्रेनिंग देता हूं, सर्विसेज देता हूं और मुझे क्लाइंट चाहिए, मुझे स्टूडेंट चाहिए, तो मैं कैसे टारगेट करूंगा? मैं किसी स्टूडेंट को फाइंड करूंगा, उनके बिहेवियर को देखूंगा, उनको डेमोग्राफिक्स को देखूंगा, उसका एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, वो किस लोकेशन पे रहता है। अगर मैं कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दूंगा जो फिजिकल लोकेशन पे है, यानी वहां पर जाकर ही कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है मेरे से, तो मैं क्या करूंगा? उसके जो 20 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर के दायरे में, वहीं पर मैं लोगों को टारगेट करूंगा, क्योंकि वहीं पे आकर कोई सीख सकता है मेरे से डिजिटल मार्केटिंग। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाना है तो मैं अगर दिल्ली में ट्रेनिंग देता हूं तो मैं मुंबई के लोगों को टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि लोग वहां से मुझे सीखने नहीं आएंगे। तो आप यहां से टारगेट कर सकते हैं और ये ऑप्शन बहुत ही शानदार ऑप्शन होता है। आप चाहे फेसबुक एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने जाते हैं या गूगल एड्स के थ्रू, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेजरेबल रिजल्ट। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड एनालिटिक्स ऑफर रियल टाइम डाटा इनेबलिंग बिजनेसेस टू ट्रैक कैंपेन परफॉर्मेंस, मेजर केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड मेक डेटा ड्राइवन डिसीजन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब ये बेनिफिट जो है ये आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं देखने को मिलता था। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, आपने एक एडवर्टाइजिंग लगाई, बैनर ब्रोशर्स वगैरह बंटवाए, इससे क्या रिजल्ट मिला आपको? यानी आपने जो एडवर्टाइजिंग कराई उस एडवर्टाइजिंग से आपके कितने प्रोडक्ट या सर्विस सेल हुई, कितनी लीड्स आई, कितने कॉल्स आए आपके, क्या ऐसा कोई ट्रैक करने का ऑप्शन था? ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी आप मेजर ही नहीं कर सकते थे कि हमें क्या रिजल्ट आया जब मैंने इतना अमाउंट खर्च करा। तो लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने, तो यहां पर आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर आप 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, तो आपको पता चल जाएगा कितने लोगों ने आपको लीड दिया, आपके प्रोडक्ट या सर्विस कितने लोगों तक रीच करा, कितना इंप्रेशंस आया, कितने लिंक क्लिक आए, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, कितने ने ई कार्ट करा, कितनों ने पेमेंट करा। ये सब आप मेजर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। यानी एक बजट आपने कैंपेन पे खर्च करा तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिला, उससे क्या रिजल्ट आया, तो आप अपने रिजल्ट को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। कितने रुपए की कितनी लीड आई, कितने रुपए की आपको एक यूट्यूब सब्सक्राइबर पड़ा, या फिर आप फॉलोअर बनाना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, तो एक फॉलोअर्स या फिर एक प्रोफाइल विजिट का क्या रुपए लगा यहाँ पर, वो सब आपको यहाँ पर दिखता है। तो ये बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग की कि यहां पर आप जो है अपने रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं कि आपने कितना रुपए खर्च करा और उससे आपको क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एम्ब्रेसिंग डिजिटल मार्केटिंग gives businesses a competitive edge while those neglecting a strong online presence may lag behind competitors leveraging digital channel effectively। अब इससे एक बेनिफिट ये होगा, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है वो डिजिटल चैनल को नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कराते हैं, लेकिन आप करा रहे हैं, तो यहां आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी ब्रांडिंग होगी, आपके बारे में लोग जानेंगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोग जानेंगे। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, अगर कोई होलसेल गारमेंट आप सेल करते हैं, मेंस का गारमेंट है, दोनों में होलसेल का है, आपके कॉम्पिटिटर के पास भी वो भी होलसेल करते हैं और आप भी करते हैं, और आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस का आप रील बनाते हैं, उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट में आप पोस्ट करते हैं, आपने अपना एक वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, वहां पर लोग ट्रैफिक आते हैं, वहां से आपके परचेजेस भी आते हैं। तो यहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करा रहा है, उसे नहीं पता, तो लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं कि उनके पास क्या प्रोडक्ट या सर्विस है, लेकिन आप रोज नए नए कस्टमर और प्रोस्पेक्ट के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को शोकेस कर रहे हैं। यानी जो ऑनलाइन चैनल है, जो डिजिटल चैनल है, उनका लेवरेज लेकर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट यहां पे इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट। Digital marketing enable direct and instant communication with customer through social media, email and other channel, fostering engagement, feedback and stronger audience relationship। अगर आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, आप अपने वेबसाइट पर, आप अपने यूट्यूब चैनल पर
डेली कुछ ना कुछ आप वहां पर कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, वहां पब्लिश करते हैं अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, तो यहां पर क्या होगा, आपका कस्टमर है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपके कंटेंट के साथ इंगेज करते हैं। अगर उन्हें रिक्वायरमेंट हुआ तो वो आपको डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर वो इंक्वायरी कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। जब आप कंटेंट पोस्ट करते हैं तो आपको पता नहीं कि कौन कब देख रहा है आपके कंटेंट को, और जब वो आपके कंटेंट को कोई देख रहा होता है तो उन्हें अगर पसंद आ गया आपका प्रोडक्ट या सर्विस तो वो आपके साथ इंगेज करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो ये फायदा है डिजिटल मार्केटिंग का, यहां पर आपका जो कस्टमर इंगेजमेंट है वो बढ़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ब्रांड विजिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस थ्रू डिजिटल मार्केटिंग बिल्ड्स ब्रांड विजिबिलिटी एंड अथॉरिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू ए पॉजिटिव एंड क्रेडिबल ब्रांड इमेज फॉर बिजनेसेस। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एडॉप्ट करते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली आप प्रमोट करते हैं, आप एडवर्टाइजिंग लगाते हैं फेसबुक पर, गूगल एड्स पे, तो इससे क्या होती है, आपकी धीरे धीरे ब्रांड बिल्ड होने लगती है। लोग आपके बारे में जानने लगते हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानने लगते हैं, आपके क्या यूएसपी, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, आपके क्या प्रोडक्ट है, उनकी पैकेज क्या है, आप क्या डिलीवर करते हो, इन सबसे पता चलने लगता है लोगों को आपके बारे में। और इससे क्या होती है, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज होने लगती है, लोगों को ट्रस्ट होने लगता है आप पर। तो आज के टाइम में अगर कोई ब्रांड बिल्ड करना चाहता है अपना, तो इससे बढ़िया टाइम कभी नहीं है, ये सबसे परफेक्ट टाइम है। यहां पर आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में। तो डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से आप अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं और आप अपनी ब्रांड की ऑथोरिटी बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैन बी एडजस्ट इन रियल टाइम, इनेबलिंग बिजनेसेस टू अडेप्ट क्विकली टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंडस्ट्री ट्रेंड कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल चीजें देखने को मिलती है। अगर मार्केट में कुछ नए चेंज आ रहे हैं तो आप इसे तुरंत एडेप्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से। जैसे अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग लगा रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस की और वहां से आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप तुरंत वहां पर आप डेमोग्राफिक चेंज कर सकते हैं, वहां पर आप जेंडर चेंज कर सकते हैं, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नई टारगेटिंग कर सकते हैं, बिहेवियर के अकॉर्डिंग टारगेटिंग कर सकते हैं, उनका प्रीवियस इंटरेक्शन क्या रहा, रीटारगेटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिलता था। तो आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, आप अपने कॉस्ट को बचाने के लिए इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और ये सब होता है आपके डिजिटल मार्केटिंग में ही। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पर्सनलाइजेशन। डिजिटल मार्केटिंग इनेबल्स बिजनेसेस टू पर्सनलाइज मैसेजेस एंड ऑफर बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंसेस, एनहांसिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड बूस्टिंग कन्वर्जन रेट। यहाँ पर आप पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को, स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट करता है, तो आप उन्हें पर्सनलाइज टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल है जो आपको ये इनेबल करता है, आपको प्रोवाइड करती है ऐसी फैसिलिटी। जैसे ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टमर है, वो प्रोफेशनल है, कोई एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो आप उनसे फॉर्मली कनेक्ट होने के लिए आप उनसे ईमेल ले सकते हैं और फिर आप उनके ईमेल से आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप उनके बर्थडे पे विश कर सकते हैं, उन्हें उनके एनिवर्सरी को विश कर सकते हैं, आपके पास कोई नई प्रोडक्ट आती है, उस पर कोई न्यू डिस्काउंट आपने दिया है तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पर्सनलाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास इंटीरियर डिजाइनिंग की कोई सर्विस है, आप इंटीरियर डिजाइनिंग है और आप ऐसे क्लाइंट को फाइंड करना चाहते हैं जिसका बजट कम से कम 50 लाख का हो, उसका एज ग्रुप 40 to 50 का हो, वो मेल हो, तो इस लेवल की आप पर्सनलाइज लेवल पर टारगेटिंग कर सकते हैं। और ये सारा ऑप्शन आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलता है। जब आप एडवर्टाइजिंग करने जाएंगे फेसबुक में या गूगल एड में, तो वहां पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में एक इस तरीके का टूल है जहां पर आप पर्सनलाइज लेवल पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 24/7 अवेलेबिलिटी। डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेट्स 24/7 इंश्योरिंग बिजनेसेस आर एक्सेसिबल टू देयर ऑडियंस एनी टाइम थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग है, ये कभी नहीं रुकता, क्योंकि ये सब कुछ डिजिटल है। स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी पर ये ऑपरेट होते हैं, तो ये हमेशा ऑनलाइन होते हैं। जब भी यूजर ऑनलाइन है, उसके सामने आपका प्रोडक्ट या सर्विस शो होता रहेगा। इनका इंक्वायरी कभी भी आ सकती है आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं है जहां एक स्पेसिफिक टाइम में ही एडवर्टाइजिंग होता था, आपने कोई बैनर लगा दिया, ब्रोशर्स लगा दिया, जब तक पब्लिक है वहां पर तब तक आपकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, अदरवाइज नहीं होगी। जबकि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ऐसा नहीं है। 24/7 आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कभी भी इंक्वायरी आ सकती है, कभी भी लीड आ सकती है आपको।
इसी वजह से आज के बिजनेसेस को ऑनलाइन जाना कंपलसरी हो गया है। अगर उन्हें जल्दी से अपनी सेल्स इंक्रीज करना है, लीड जनरेट करना है, उनकी ब्रांडिंग करना है, तो उन्हें डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और जब वो डिजिटल मार्केटिंग अडॉप्ट करेंगे तो उनके डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी डिजिटल मार्केटर की। वो आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर। और इसी वजह से आपको दिखता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में इतने ज्यादा बूम है। बहुत सारे लोग इस करियर को परस्यू कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सीख रहे हैं ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर मैंने फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाया है। आपको वहां पर हर एक कोर्सेज मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। मैं आपको यहां दिखा देता हूं। अगर आप विजिट करेंगे मेरे YouTube चैनल पर, अभी तक मैंने 500 प्लस वीडियोस क्रिएट करा है। आप यहां पर आएंगे वीडियोस में तो यहां पे देख सकते हैं मैंने डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड आपको यहां पे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको इस फील्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपके माइंड में कोई भी सवाल आ रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे मेरे सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। चाहे आपको एसईओ सीखना हो, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप बिजनेस, चैट जीपीटी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स है, यहाँ पे यूट्यूब एड्स है, यहाँ पर लिंक्डइन मार्केटिंग आप सीख सकते हैं, गूगल एड्स आप सीख सकते हैं, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है। टोटल मैंने यहाँ पर 14 कोर्सेज क्रिएट करा है। डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट के ऊपर आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। फ्री में मैंने सिखाया है, बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैंने प्रैक्टिकल करके आपको इजी लैंग्वेज में ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे सिखाया है। फ्री में अवेलेबल है, आप जाकर अभी से सीख सकते हैं और आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के करियर को स्टार्ट यहां से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी हम मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।